था इनका स्टाइल, टैपिंग द अनटैप्ड मार्केट, जिस मार्केट में कोई नहीं घुस पाया। अजीम प्रेम जी, मैं इतना प्रणाम करता हूं आपको, क्यों? क्योंकि आप इंटरनल फंक्शंस में घुसने वाले कुछ लोगों की एक्सपर्टीज होती है और कुछ को मार्केट चेंजेस को समझने की एक्सपर्टीज होती है। आप में दोनों थी। 1970 में आप समझ गए कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और आईटी मार्केट जो आप अमेरिका में आप देख करके आए थे, जिस समय आप पढ़ने गए थे इंजीनियरिंग के लिए, उसी समय आपने देख लिया कि भाई यूएस में कंप्यूटर आम है, इंडिया में अभी आम छोड़ो, इंडिया में तो उसका कोई नाम नहीं है। हाँ, और वहां पे एकदम आम हो चुका है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको समझ में आई। तब इन्होंने इंडियन कंपनीज के लिए ग्लोबल ब्रांड के साथ उस समय कंपीट आसानी से नहीं कर सकते थे, क्योंकि ग्लोबल ब्रांड थे। 78 में अपॉर्चुनिटी मिली। आईबीएम के पास में इंडियन कंप्यूटर मार्केट का 80% से ज्यादा शेयर था, लेकिन वो इंडिया में पुरानी टेक्नोलॉजी बेचा करते थे, आके डम फालतू माल इंडिया में देते थे। सरकार ने मना कर दिया, बोला भगाओ उसको, हमारे को चाहिए ही नहीं इस समय। अब हमारे को इस कंपनी को, आईबीएम को भगा दो, ये विदेशी कंपनी है, इस रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसके ऊपर। आईबीएम ने इंडियन मार्केट को जैसे ही छोड़ा, एक वैक्यूम हो गया, 80% मार्केट खाली हो गई। बस अब इन्होंने कहा, मैंने बोला ना, चील दूर से देख लेते हैं, मिलियंस को देख लेते हैं माइल्स अवे। अजीम प्रेम जी ने बिना देरी करे आईबीएम के निकलते ही कंप्यूटर खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। दुनिया भर से बढ़िया मैन पावर लेकर के, उस मैन पावर को डेवलप किया, उनको एक विजन दिया, उनको एक पर्पस क्रिएट करके दिया, इंट्रोड्यूस किया। पहला फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर वो जो आईटी सेक्टर में जो इंडिया का था, वो विप्रो का था। विप्रो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में खूब सक्सेस मिली, बढ़ते चले गए। उस समय तो उन्होंने सबसे आगे थे ये, और कंपनी करोड़ों में रेवेन्यू करने लगी। एक्सपर्ट कहते थे कि जो विप्रो है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रखो, हार्डवेयर बनाते रहो, तुम्हारी एक्सपर्टीज है, प्ले योर फेवरेट, प्ले वेयर यू हैव बीन गेटिंग सक्सेस। जहां सफलता मिल रही है उसको रिपीट करो, ग्रोथ करो, एक्सपैंड करो। पर तब अजीम प्रेम जी, वही चील, वही ईगल, दूर से समझ गए मैन्युफैक्चरिंग में चेंज हो रहा है। क्या लोग चाइना की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि चाइना ने बहुत तेज तैयारी कर ली है। चलो कभी जाने मन हमारे साथ लीडरशिप फनल के बाद में आपको चाइना लेके चलते हैं। लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट्स, आप लीडरशिप फनल में आना चाहते हो ना, आपको चाइना लेके चलते हैं। 25-30 साल आज भी आगे हमसे। उस समय समझ गए थे ये कि ये मैन्युफैक्चरिंग वहां चला जाएगा। वहां पे इन्होंने, जो सारे एक्सपर्ट बोलते थे कंप्यूटर बनाओ, हार्डवेयर बनाओ, कंप्यूटर बनाओ, हार्डवेयर बनाओ, इन्होंने बोल्ड स्टेप लिया, हार्डवेयर से बाहर निकलकर सॉफ्टवेयर की तरफ चले गए और बोले कि आईटी सर्विस और सॉफ्टवेयर का हब इंडिया हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में चला जाएगा। ये पहले समझे, इसको बोलते हैं अडॉप्शन कर्व। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, मैं अर्ली मूवर एडवांटेज उठा लूं, वहीं पिवोट किया। वर्ल्ड मार्केट मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना को देखे, सॉफ्टवेयर के लिए, सर्विसेज के लिए इंडिया को देखे। विप्रो पहली ऐसी कंपनी थी जिसने ग्लोबल क्लाइंट को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अब सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया, अभी तक कंप्यूटर बनाते थे। और इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको जार ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री कहा जाए। जार कौन होते हैं? ये लगभग राजा महाराजा जैसे लोग होते हैं रशिया के अंदर, उनको जार बोला जाता है। वैसे सी जार होता है, लेकिन सी साइलेंट होता है। ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री में, और ये कैरेक्टर के भी ऐसे थे, कॉम्पिटेंस तो थी, कैरेक्टर बहुत जबरदस्त था। अपने उदाहरण से चीजें सिखाते थे। मैं आपको चौथा लेसन दे देता हूं, उनका एग्जाम्पल से समझाते थे। इनकी इंटेग्रिटी इतनी जबरदस्त थी कि इनकी जो इंटेग्रिटी, ईमानदारी, वो खून में दौड़ती। 2006 में इन्होंने, उस समय फोर्ड की एस्कॉर्ट गाड़ी थी, फोर्ड की एस्कॉर्ट गाड़ी, वो खराब हो गई थी। तो इनको तब उस समय जो है अपनी पुरानी गाड़ी याद आई। तो वो गाड़ी इनकी फेवरेट हुआ करती थी, बहुत चलाया करते थे। पर वो कार जो है ना, कंपनी के नाम पे थी रजिस्टर्ड। तब उनको सोचे, यार ये कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, चेयरमैन चाहे भले ही खुद है, लेकिन मुझको अगर चाहिए तो मुझे कंपनी से खरीदनी पड़ेगी। मैं